हड़ताल जैसी सरगर्मियों का मुतामिल नहीं हो सकता, एहतजाज की सियासत न करें, ऐवान में आए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऑपोजिशन को मशवरा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पूरे मुल्क ने पहिया जाम की कॉल मुस्तरद कर दी। आज इतवार के रोज भी शहरियों ने दुकानें खोली हैं। एहतजाजी जमातों से कहूंगा वो मुल्क का सोचे, मुल्क है तो सब कुछ है। चैलेंजेस के बावजूद कराची आगे बढ़ रहा है। कराची में बहुत से बड़े इवेंट्स मुनक्किद हो रहे हैं। कोशिश है गुल प्लाजा सानही के मुतासिरीन को सपोर्ट किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पीटीआई के एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। नून लीग के रहनुमा आमिर मुकाम कहते हैं, पीटीआई गुज़िश्ता 13 साल से सूबे के अवाम को धोखा दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सूबे में तरक्की चाहते हैं। सुहेल अफरीदी सूबे के अमन अमान पर तवज्जो दें। अवाम ने केपी हुकूमत को मैंडेट हड़तालों और कारोबार बंद कराने के लिए नहीं दिया। नौजवान वही सहूलियात चाहते हैं जो अटक के इस पार मिल रही हैं। केपी हुकूमत तरक्की में पंजाब के साथ मुकाबला करे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने झूठ के बयानिए को रद्द कर दिया। पहली दफा देखा है पहिया जाम ही जाम हो गया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर का ट्वीट लिखा, लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। इतवार भी है और गहमा गहमी भी। अवाम ने तहरीक इंसाफ की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की ना आईसीसी झुकने पर मजबूर। हाई वोल्टेज मैच के स्पॉन्सर्ड को अरबों रुपए डूबने का अंदेशा लाहक। भारत को भी लाले पड़ गए। आईसीसी वफ्द पाकिस्तान को मनाने के लिए कुछ देर बाद लाहौर पहुंचेगा। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन वफ्द की क़ियादत करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम भी लाहौर में मौजूद। पीसीबी के साथ मुज़ाकरात के बाद आईसीसी वफ्द और पीसीबी सदर आज ही वापस रवाना होंगे। मोदी को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। भारत में पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसी पर सवालात उठने लगे। भारतीय सियासतदान शशि थरूर की भारतीय हुकूमत पर तनकीद। कॉलम में लिखा, पाकिस्तान के मुस्तकिल दुश्मन बना रखने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर अमन मुमकिन नहीं। बीजेपी के बयानी को अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान से बातचीत शिकस्त नहीं है। बीजेपी की तसादुम की सियासत खित्ते को गैर महफूज बना रही है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। बीजेपी की जंगी सोच पर सवाल, अमन को कमजोरी समझना गलत करार। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि भारत का संजीदा तबका पाकिस्तान से मुज़ाकरात का हामी है। बलोच मुहिब वतन, पाकिस्तानी दहशतगर्दों का बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। चंद नासिर दुश्मन के हाथों में खेलकर अपने ही मुल्क को नुकसान कर रहे हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, रियासत और कौम की बका इसी में है। दुश्मनों के हाथों में खेलने वाले अनासिर का खात्मा किया जाए। दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे भारत है। जब जाफर एक्सप्रेस का हमला हुआ, भारत में जश्न का समा था। बलोचिस्तान का अमन और तरक्की हुकूमत की तरजीह है। अमन के लिए सबको मिलकर काम करना है। माजी में बलोचिस्तान में जो कुछ हुआ, इसको बदला नहीं जा सकता। बसंत का तीसरा रोज लाहौरियों का जुनून कम न हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत का वक्त बढ़ा दिया। कल सुबह 5 बजे तक बसंत मनाई जा सकती है। दिन भर बोकाटा की सदाएं बुलंद होती रही। आसमान पर रंगों की बहार। छोटे बड़े सब छतों पर एक दूसरे से पेच लड़ाने की तरकीबें जारी। हिफाजती एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुश। पैगाम में कहा, लाहौर वालों ने मेरे एतमाद की लाज रखी। बसंत के वक्त में तोसी लाहौर के अवाम के लिए इनाम है, जिन्होंने बसंत को भरपूर नज़्म ज़ब्त के साथ मनाया। महफूज बसंत का तस्वुर पूरी तरह अपनाया गया। हवा के दोष पर पतंगों की आंख मचोली होती रही, यही खुशी है। ममनुआ डोर इस्तेमाल करने की इत्तलात नहीं मिली। छतों पर एसओपीज के मुताबिक महफूज बसंत मनाई गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की मेजबानी में अमरीकी सफीर, कौंसल जनरल और अंडर सेक्रेटरी की बसंत में शिरकत। लाहौरी खाने, कल्चर, सकाफती विरसे और मेहमान नवाजी को सराहा। मरियम औरंगजेब का कहना था, सकाफती सरगर्मियां कौमों को करीब लाने का मौसर जरिया है। पाकिस्तान अपनी रवायात के जरिए दोस्ती का पैगाम देता है। सीनियर वजीर ने अमरीकी सफारती वफ्द को रिवायती पतंगबाजी से रोशनास कराया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और हसन अली ने इकट्ठे बसंत मनाई। पतंग काटने पर दोनों खिलाड़ियों का जश्न दीतनी था। इस्लामाबाद धमाके पर आलमी बरादरी की ताज़ियत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का इजहार तशक्कुर। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका आलमी जिम्मेदारी है। कोई मुल्क अकेला दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ खड़ा है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का मलेशिया का सरकारी दौरा। रॉयल मलेशियन नेवी हेडक्वार्टर आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आईएसपीआर के मुताबिक समुद्री सिक्योरिटी, ऑपरेशनल ताउन और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर जोर। एडमिरल नवीद अशरफ ने इलाके इस्तेहकाम में पाक बहरिया के किरदार को उजागर किया। हाइड्रोग्राफी के शोबे में तरबियत, डेटा के तबादले और पेशा वराना ताउन पर इत्तफाक किया गया।
मुस्तकबिल में समुद्री ताउन को वुस्अत देने के मुश्तरका आज़म का इजहार। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं। अब दुनिया भी तस्लीम कर रही है कि बलोचिस्तान में अदम इस्तेहकाम की वजह BLA है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं BLA के लॉन्ग टर्म प्लान खित्ते के लिए संगीन खतरा है। मुस्तकबिल में अफगानिस्तान और ईरान भी महफूज नहीं रहेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद कहते हैं दहशतगर्दों के मेन हैंडलर्स भारत में मौजूद हैं। फराज अजीम शाह ने कहा कि हमें बैरूनी दुश्मनों से ज्यादा अंदरूनी गद्दारों पर नजर रखना होगी। पार्लिमान आलमी मुकालमे और एतमाद साजी में मरकजी सतून पार्लिमान सफारतकारी आलमी अमन और पायदार शराकतदारी के लिए नागुजीर है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का दुबई में तकरीब से खिताब। कहा इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के आलमी सफारती विजन की आकाश है। कंबोडिया में दूसरी ISC कॉन्फ्रेंस का ऐलान पार्लिमान ताउन की बढ़ती आलमी अहमियत का सबूत है। एजाजी कौंसिल खाना पाकिस्तान और मालदोवा के दरमियान दोस्ती और शराकतदारी का मजबूत पुल साबित होगा। पार्लिमानों के माबैन रवाबित आलमी इस्तेहकाम और तवील मुद्दती ताउन की बुनियाद हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद मस्जिद में धमाके पर ताज़ियत के इज़हार। सदर रजब तैयब एर्दोग़ान तुर्क क़यादत और अवाम की जानिब से कीमती जानों के ज़िया पर दिली हमदर्दी का पैगाम दिया। इसहाक़ डार ने यकजहती पर तुर्क क़यादत का शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इरादा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।